हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है सभी के। आशा करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। तो फिलहाल तो मेरे दोस्तों यही जानकारियाँ आप सभी को देनी थी कि अब अपनी जो पढ़ाई है उसको एकदम तरीके से कर लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल शुरू हो रही है रेलवे में अब वैकेंसियों की बौछार। बहुत सारी वैकेंसी है जो रेलवे में अभी अपकमिंग आ रही है धीरे धीरे करके, और बहुत सी वैकेंसी आ चुकी हैं। जैसे फ़िलहाल आ चुकी है अपनी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी, और साथ ही साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है। अब देखिए कुछ समय बाद आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल इनकी भी वैकेंसी आएंगी, और इसके साथ साथ अभी हो सकती है बहुत सारी और भी वैकेंसियाँ जो अभी रिक्वायर्ड हो, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे करके आती जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए अब आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो का इस सफ़र को। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी, जो भी आप जानना चाहते हैं, या फिर आप कैसी तैयारी करें, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे पढ़ करके जॉब प्राप्त करें, और रेलवे में अपनी ज़िंदगी कैसे मतलब ज़िंदगी कैसे बनाएं, करियर कैसे बनाएं। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए मैं गाइड करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको बताइए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा। और देखिए तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं तो फ़िलहाल जो रेलवे के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तैयारी कर चुकी है इसके बारे में, तो मैं प्रॉपर एक बार गाइड कर पाऊँगा आपको कि अगर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अब इसके बाद भी ज़रूरी नहीं है हर किसी का, संभवतः है कि हर किसी का जॉब जो है रेलवे में लग जाए। बहुत सारी और वैकेंसियाँ हैं अपनी स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे, तो दूसरी वैकेंसियाँ भी साथ में पैरेलल में तैयारी करते रहिए। फ़िलहाल तो ये है कि आप बेरोजगार न रहें, कम से कम पहले कुछ वैकेंसियाँ ले लें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर जब वैकेंसी आप ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको अगर वो सूट करता है तो उसको कीजिए कंटिन्यू, अगर नहीं सूट करता है तो कोई और की तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बस यही है। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, और आपको अगर रेलवे के बारे में जानकारी चाहिए तो बने रहिए चैनल के साथ। और भी जितनी भी वैकेंसी आती जाएंगी उनके बारे में भी मैं अपनी तरफ से जानकारियाँ देते रहूँगा, और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगे उसको बताते जाइएगा, उसे दूर करते रहेंगे, और साथ में दूसरी चीज़ों की तैयारी भी करते रहेंगे। तो चलिए फिर यही अभी जानकारी देनी थी। फ़िलहाल मेरे पास जो वैकेंसी के बारे में जानकारी आई है वो है अपनी टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए आज जानते हैं हम रेलवे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी। तो उसका चलिए देखते हैं हम पूरा पीडीएफ, और क्या क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए फिर ये है अपनी टेक्नीशियन जो रिक्वायरमेंट होने वाली है उसकी पीडीएफ। तो यहाँ पर जब देख सकते हैं कि कब से कब तक के हमारी एप्लीकेशन की डेट है, तो ये 9/3/2024 से भरनी शुरू हो गई है, और 8/4/2024 तक वैलिड है। मतलब 8/4/2024 तक आपको इसको फिल कर लेनी है। इसके बाद फिर जो इसमें दी गई है, अगर आप फॉर्म में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आप 9/4/2024 से 18/4/2024 के बीच में उसे सुधार सकते हैं। ठीक है। और देखिए जो पोस्ट आई है वो आई है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में है वो है अपनी लेवल 5 की पोस्ट, और ये है अपनी लेवल 2 की पोस्ट। तो जो लेवल 5 की पोस्ट है वो होती है उनका इनिशियल बेसिक पे होती है, मतलब जो 29,200 रुपये, और लेवल 2 की होती है 19,900 रुपये। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया गया है इसमें। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है वो है अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड B1, और इसके लिए बोला गया है सी एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 मतलब क्या है, जो अलग से एक हमारी पीडीएफ पड़ी हुई है उसको जाकर के देखनी है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं इसमें एज की। तो एज रिलैक्सेशन जो दी गई है वो है 18 से 36 ईयर, जो अपना टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली है वो। और साथ ही साथ उसके बाद फिर टेक्नीशियन के लिए दी गई है 18 से 33 ईयर्स अपनी, मतलब 18 से 33 ईयर के बीच में अगर आप में हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इतने ईयर तक के आपको मौका दिया जाएगा। 18 ईयर के बाद आप दिला सकते हैं। तो ये रही हमारी जो वैकेंसीज हैं। अब देखिए चलिए चलते हैं। ये जो है जोन वाइज वेरी करता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन एनेक्स B। तो ये सारी हमारी वैकेंसी की हो गई स्टार्टिंग, जो भी चीज़ें हैं वो बताने के लिए। अब चलिए चलते हैं अगला फॉर्म भरने के लिए, जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं अगला। तो ये जो फॉर्म है इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अब ये चलिए ये सब चीज़ों को बाद में देखते रहेंगे, फिलहाल जो काम की चीज़ें उसको देख लेते हैं। तो ये दी गई है अपना मेडिकल फिटनेस के लिए A3, B1 और B2। तो अगर आप रेलवे की फॉर्म पहले भर रहे हैं अगर कोई भी चीज़ के लिए, तो पहले तो आप अपनी आई को एक बार चेक करा लीजिए कि आपका आई स्टैंडर्ड कौन सा है, क्योंकि बाद में पता चल रहा है आपको आई की वजह से बाद में दिक्कत होने लग जाए। क्योंकि रेलवे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के मामले में बहुत हाई अपना रखता है विज़न जो है। अगर आपकी आई में अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत है, फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत है, तो आपको रेलवे उस समय पर रिजेक्ट कर सकती है। देखिए A3 स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, 6/9 और 6/9 विथ और विथआउट ग्लासेस। अगर आपको ग्लास लगे हुए हैं तो भी चल जाएंगे।
ये सभी चीज़ें B1 में होती है आपकी 6/9 से 6/12 के बीच में, और B2 में होती है 6/9 एंड 6/12, इसके बीच में आपकी रहनी चाहिए। देखिए लेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, लेंसेस आपका अगर लगा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ लेंसेस नॉट एग्जिस्ट 2D, 2 डायोप्टर से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ आपकी अगर B1 में देखते हैं तो B1 में आपकी दी गई है नॉट एक्सीडेड 4D, 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ सेम अपना इसके लिए भी B2 के लिए भी है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है, अब इसको देख लेंगे। अब इसमें जो दी गई एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए अपनी है 5 ईयर्स, मतलब जो है जैसे कि हम देख रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में अपना दिया है 18 से 36, मतलब 6 में 5 जोड़ दिए, मतलब 41 साल के जो SC/SC कैंडिडेट हैं वो भी भर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो 3 ईयर बाद में, मतलब कि 36 से 39, मतलब अगर 39 साल के हैं तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट है वो। और चलिए, और जो रेलवे एम्प्लॉय होंगे उनके लिए तो है ही इसमें अलग से, जो 3 साल सर्विस पूरी कर चुके होंगे उनके लिए है 40 साल एज तक के भर सकते हैं। OBC है तो 43 साल की एज तक भर सकते हैं, और SC/ST है तो 45 साल की एज तक के भर सकते हैं। जो सर्विंग ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ है उनके लिए हैं, जो 3 साल की सर्विस पूरी कर चुके होंगे। जो अभी लगे हैं ग्रुप D में उनके लिए नहीं है। बस यही चीज़ें हैं। और ये जो फॉर्म की फ़ी है वो बता देते हैं। तो जो आपके फॉर्म की फ़ी है वो है आपकी 500 रुपये। अगर आप एक सर्विसमैन SC/ST या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर ये सभी चीज़ों में आते हैं EBC में, तो आपको लगेंगे 250 रुपये, 250 रुपये। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं अब अगला कि इसमें जो एग्जामिनेशन का कैसे कैसे आने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए आपकी जो पहली पेपर होगी CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के लिए। तो CBT 1 के लिए जो आने वाली है वो है आपकी, तो देखिए यहाँ पर दी गई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो होगी आपकी होगी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर आपको एक ही जोन से अप्लाई करने हैं। अगर आपने 2-3 जोन से अप्लाई कर दिया तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको कोई भी परीक्षा से बैन नहीं किया जाना चाहिए, तब तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देख लीजिएगा अपनी एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबल है तो उसके बाद फिर आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अपना जो एग्जामिनेशन है उसके लिए पैटर्न्स बने होंगे। जो पैटर्न्स क्या क्या बने हुए हैं, जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए है वो पूछ जाएंगे आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और आपका होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सभी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बता दिए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है हमारे मार्क्स इन ईच सेक्शन। तो देखिए आपका जो जनरल नंबर आने वाली है वो 10 नंबर की आने वाली है, आपकी रीजनिंग आने वाली है 15 नंबर की आने वाली है, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर की आने वाली है, मैथमेटिक्स 20 नंबर की आने वाली है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो आपके आने वाली है 35 नंबर की। तो देखिए एक सिंगल पेपर होना है, सिंगल CBT का, और सिंगल CBT के माध्यम से हो जाना है ये सिलेक्शन। इसके बाद क्या है, ड्यूरेशन जो दी जाएगी समय वो दिए जाएंगे 90 मिनट, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा किनको, जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। अपना जो पे लेवल 2 है उनके लिए चलिए बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अपना जो CBT 1 एग्ज़ाम, मतलब CBT इसमें केवल एक ही एग्जामिनेशन हो रहा है, तो CBT बोलते हैं उसको सीधा सीधा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें होने वाली है मैथमेटिक्स 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, और साथ होंगे जनरल साइंस आपके 40 नंबर के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही आपके जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये भी सेम चीज़ आपके जो दिव्यांग भाईजान हैं उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत सारे अपने रेलवे जोन्स हैं, सभी रेलवे जोन्स में 70 रेलवे जोन्स में आपके होनी है अभी भर्ती जो है। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई है हर वैकेंसी के लिए अलग अलग बताई गई है कि कितने प्रकार की वैकेंसी आई है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है, लेवल 5 की है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ के लिए सेकंड पे लेवल 2 में है, आपकी B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ऐसी आपकी दी हुई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, टेक्नीशियन ग्रेड
3 फिटर, ये सभी चीज़ें जो वैकेंसी दी हुई है, बहुत सारी वैकेंसी दी हुई है। आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से और अपनी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर देख सकते हैं। इन सभी के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो मैट्रिकुलेशन दी गई है, और जो आपकी लेवल 5 की वैकेंसी है उसके लिए दी गई है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आपके साथ ही साथ दी गई है टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये सभी चीज़ें दी गई है, तो ये सब चीज़ें विषय देख लेंगे। बीएससी आपके होनी चाहिए, और इसके साथ आपका 3 अगर डिप्लोमा भी है इंजीनियरिंग में तो भी चल जाएगा। इसके साथ आपकी अगर ये सभी चीज़ें नहीं है तो आपको एक और चीज़ चाहिए, वो है आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए एबव स्ट्रीम। मतलब ये जो ऊपर में जो हमने बताई है ये सभी स्ट्रीम में अगर आपने MS क्या बोलते हैं बी या बीटेक भी की होंगी तो भी आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए फिर और देख लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज। तो ये सभी जो है अपने जोन्स दिए हुए हैं, सभी जोन्स में कितनी कितनी वैकेंसी है वो सभी आप इस PDF को देख लेंगे। मैं PDF अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसका एक आउटव्यू ले सकते हैं। और देखिए ये जो आपकी जो बाकी सभी जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर दी गई है पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको लगने वाले हैं। तो उसके लिए आप इसको बना करके रेडी रखेंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस समय के लिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेरीज है उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए। चलिए टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।